Students, now we will discuss how to start Corel Draw. कैसे हम Corel Draw को start करेंगे? When you open Corel Draw, the application window opens containing a drawing window. जब भी हम Corel Draw को open करते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है उसमें आपकी जो विंडो ओपन हो रही है वहाँ पे आपकी ड्राइंग विंडो आपको दिखाई देती है. The CorelDRAW interface consists of several components including the drawing window, drawing page, toolbars and toolbox. तो जो आपका CorelDRAW का इंटरफेस होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ड्राइंग विंडो हो गई, ड्राइंग पेज हो गया, टूल बार्स, टूल बॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको CorelDRAW इंटरफेस में दिखाई देती हैं. The drawing window is the main area of the interface in which you will work. जो ड्राइंग विंडो होती है वही आपका मेन एरिया होता है कोरल ड्रॉ इंटरफेस का जहाँ पे आप अपना काम करते हैं. मीन्स आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आप ड्राइंग विंडो में क्रिएट करते हैं. वैरायटी ऑफ टूल्स सराउंड दिस विंडो. जब हमारी ड्राइंग विंडो ओपन होती है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई देते हैं. Inside the window is a drawing page where you create or modify your drawing. ये जो आपकी ड्राइंग विंडो है इसके ही अंदर आपका ड्राइंग पेज होता है जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग्स को क्रिएट करते हो और मॉडिफाई कर सकते हो. द रेक्टेंगल इन द सेंटर ऑफ द ड्राइंग विंडो इज़ द ड्राइंग पेज वेयर यू कैन क्रिएट योर ड्राइंग. जो आपका ड्राइंग विंडो आपकी दिखाई देती है उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पेज होता है दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइंग पेज. तो मैं आपको अभी आगे इसका इंटरफेस दिखाऊंगी तो कि किस तरीके से दिखता है और साथ ही साथ हम स्टेप्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोरल ड्रॉ ओपन होता है. सो कोरल ड्रॉ को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है और ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको कोरल ड्रॉ पे क्लिक करना है. जैसे ही आप कोरल ड्रॉ पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक डायलॉग विंडो दिखाई आपको देगी. कुछ इस तरीके की डायलॉग विंडो होगी. अगर आप कोरल ड्रॉ का X3 वर्जन ओपन करते हो तो आपको इस तरीके के आइकन्स दिखेंगे. न्यू, रिसेंटली यूज्ड, ओपन न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, कोरल ट्यूटर, व्हाट्स न्यू. ये इस तरीके का आपको आइकन्स दिखेंगे. अगर आपने नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू पे क्लिक करते हो. अगर आपने रिसेंटली यूज ड्राइंग को ओपन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो. अगर आपने कोई ड्राइंग पहले सेव करके रखी है आप उसको ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे. अगर आपने टेम्पलेट्स का यूज़ करके कोई ड्राइंग क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे. ठीक है, ये आपको कोरल ड्रॉ ट्यूटर है. यहाँ पे आप को थोड़ी बहुत इंटरफेस के बारे में जानकारी मिल सकती है और ये आपका व्हाट्स न्यू वाला ऑप्शन है कि कोरल ड्रॉ में कुछ अगर न्यू एडिशन हुआ है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं. तो इस तरीके का कुछ आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. नेक्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको नई फाइल ओपन करनी है तो आपको न्यू आइकन पे क्लिक करना है टू ओपन ए न्यू ड्राइंग एंड ओपन ऑप्शन टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्राइंग. ठीक है, तो नए ऑप्शन पे क्लिक करनी है टोटली एक नई ड्राइंग ओपन करने के लिए और ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं आप अगर आपने पहले से ही कोई ड्राइंग आपकी प्रेजेंट है सिस्टम पे उसको ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है. Next, CorelDRAW application window will appear on the screen. The window consists of several components that you will use to create the work of art. तो जैसे ही आप न्यू ओपन करेंगे या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग ओपन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी स्क्रीन पे जिसमें आपको बहुत सारी कंपोनेंट्स दिखाई देंगे. तो ये जो विंडो आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके की होगी और ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पे. ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी टूल बार है.
ठीक है, ये वाली आपकी टूल बार है, ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है। यहाँ पे ये मेन्यू बार होगी, सबसे ऊपर आपकी टाइटल बार होगी। ये रूलर्स है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दिस इज द प्रॉपर्टी बार एंड दिस इज डॉक्यूमेंट विंडो। ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर है, ये आपका ड्राइंग पेज है, ये स्टेटस बार है आपकी, ये पैलेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड दिस इज डॉकर। और ये आपको साइड में ये स्वैचेस से दिख रहे हैं, ये कलर पैलेट है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके कोरल ड्रॉ विंडो के। अब इन कंपोनेंट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक कंपोनेंट का क्या काम है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर पिक्चर है आपके पास, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे टाइटल बार दी है, ये मेन्यूज है, यहाँ पे मेन्यू बार, टूल बार, डॉकर विंडो, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स। ये आपको साइड में टूल बॉक्स होता है जिसमें वेरियस टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। ये रूलर्स हैं आपके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होता है। ये साइड में आपको कलर पैलेट दिखाई दे रही है, ये वाली, दिस वन। ये नेविगेटर है, ये वाली ड्राइंग विंडो है, ये आपका ड्राइंग पेज है, ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर, और ये स्टेटस बार दिखाई दे रही है। अब इन सब कंपोनेंट्स को हम डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपकी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है, वो सबसे पहले आपको दिखती है टाइटल बार। तो टाइटल बार में आपको क्या दिखाई देता है? टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ ओपन फाइल। जो भी फाइल आपने खोली है या फिर जो प्रोग्राम है आपका, उसका नाम आपको कहाँ पे दिखेगा? टाइटल बार पे। नेक्स्ट बार आपकी जो होती है टाइटल बार के नीचे, वो है मेन्यू बार। मेन्यू बार कंटेन्स ड्रॉप डाउन मेन्यूज विद कमांड्स ग्रुप्ड बाय कैटेगरीज। तो मेन्यू बार में आपको जैसे कि पता ही है, हर मेन्यू बार में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज होते हैं, जिसमें कि अलग अलग कमांड्स आपकी एक ही ग्रुप में कैटेगरी वाइज ग्रुप्ड होती है। नेक्स्ट मेन्यू बार के बाद आपको प्रॉपर्टी बार दिखाई देती है। द प्रॉपर्टी बार कंटेन्स कंट्रोल्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टिव टूल। दैट फॉर एग्जाम्पल, when you use the text tool, the property bar changes to display control for creating and editing text. तो प्रॉपर्टी बार में आपको एक्टिव टूल के अकॉर्डिंग कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। मीन्स जिस टूल पे आपने क्लिक किया होगा टूल बार पे, या फिर जिस टूल को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉपर्टी बार में दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी बार, जब आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करोगे तो जो प्रॉपर्टी बार होती है वो एडिटिंग और क्रिएटिंग टेक्स्ट के कंट्रोल्स में चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। फिर आपको प्रॉपर्टी बार में सिर्फ टेक्स्ट को एडिट और क्रिएट करने के कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अब टूल बार आपका। Toolbar. The standard toolbar contains shortcut to basic menus and commands such as opening, saving and printing document. Additional toolbars contain shortcut for more specific task. अब जो आपकी स्टैंडर्ड टूलबार होती है उसमें जो मेन्यूज़ होते हैं आपके, उनके शॉर्टकट्स या जो कमांड्स होती हैं मेन्यूज़ में आपकी, उनके शॉर्टकट्स आपके टूल बार में होते हैं। जैसे कि ओपन करने के लिए एक आइकन बना होगा टूल बार में, या फिर सेव करने के लिए आइकन बना होगा, या फिर प्रिंट करने के लिए आइकन बना होगा। तो वो शॉर्टकट्स आपके स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं ताकि आप इजीली मेन्यू वाली कमांड्स को एक्सेस कर सको। नेक्स्ट है रूलर। तो रूलर तो आपको पता ही है किस लिए होता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स लेट यू डिटरमिन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो भी आप ड्राइंग में इस्तेमाल कर रहे हो, उनको प्रिसाइसली उनको कहीं किसी एग्जैक्ट प्लेस पे अपने ड्राइंग पेज में रखना चाहते हैं और उनका साइज़ आप मापना चाहते हैं, तो वो आप रूलर से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है टूल बॉक्स आपका। टूल बॉक्स कंटेन्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग, फिलिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो टूल बॉक्स ही एक मेजर पार्ट है किसी भी कोरल ड्रॉ विंडो का, क्योंकि जितने भी टूल्स आपके टूल बॉक्स में प्रेजेंट होंगे उन्हीं की मदद से आप अपनी ड्राइंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने यूज़ करने हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए, कोई भी कलर उसमें फिल करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो टूल बॉक्स आपका जो आपकी इंटरफेस होता है कोरल ड्रॉ का, या फिर जो भी आपकी ड्राइंग विंडो है उसमें लेफ्ट साइड में आपका टूल बॉक्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग विंडो, द एरिया आउटसाइड द ड्राइंग पेज बॉर्डर्ड बाय द स्क्रॉल बार्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, इट इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट पेज एंड सराउंडिंग एरिया। अब ड्राइंग पेज जो था बीच में एक रेक्टेंगुलर सा स्पेस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका ड्राइंग पेज है ये वाला। इसके चारों तरफ जो ये एरिया है जिसके जो कि रूलर्स और बहुत सारे कंपोनेंट से घिरा हुआ है, उसको आप ड्राइंग विंडो कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है ड्राइंग पेज। तो ड्राइंग पेज मैंने आपको बताया, द रेक्टेंगुलर एरिया इनसाइड द ड्राइंग विंडो। ड्राइंग विंडो के अंदर जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसको आप ड्राइंग पेज कहते हैं। यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप इस्तेमाल क्रिएट कर सकते हैं और उनको अपनी ड्राइंग क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रिंटेबल एरिया ऑफ योर वर्क एरिया। यही एक एरिया है जो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग एरिया में रखोगे वो आप प्रिंट कर पाओगे, या फिर कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट करोगे उसको आप प्रिंट कर पाओगे। अदरवाइज ड्राइंग विंडो वाला एरिया जो है वो प्रिंटेबल एरिया नहीं होता है। अब नेक्स्ट है आपकी कलर पैलेट, अ डिटैचेबल बार दैट कंटेन्स कलर स्वैचेस। कलर पैलेट आपकी एक बार होती है डिटैचेबल, मतलब आप उसको हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं वो फिक्स्ड नहीं है आपकी, जैसे टाइटल बार आपकी फिक्स्ड होती है वैसे आपकी ये कलर पैलेट फिक्स नहीं है। आप इसको अपनी स्क्रीन पे रख भी सकते हो और आप इसको हाइड भी कर सकते हो। इसमें आपके डिफरेंट कलर स्वैचेस होते हैं, मींस डिफरेंट कलर्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल आप ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए कर सकते हैं। Next is Docker. A Docker let you access commands and settings that are associated with a specific tool or task. तो Docker एक ऐसी पैलेट बोल सकते हैं आप इसको, जिसकी मदद से आप कोई भी कमांड या फिर कोई भी सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। जो कमांड और कोई भी सेटिंग जो आपकी स्पेसिफिक टूल या टास्क के साथ अटैच्ड होती है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक टूल या टास्क के साथ कोई भी सेटिंग जुड़ी है या कोई भी कमांड जुड़ी है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप डॉकर की मदद से कर सकते हो। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका स्टेटस बार। तो द स्टेटस बार डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज type, size, color and fill, color proofing, status, color profiles and other information about document colors are also displayed। तो status bar में आपने ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि टाइप ऑब्जेक्ट का, उसका साइज, कलर और कौन सा फिल आपने इस्तेमाल किया है, या फिर कलर प्रूफिंग स्टेटस आपने देखना है। इससे इसके रिगार्डिंग कोई भी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देखनी है वो आप स्टेटस बार में आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट नेविगेटर। द डॉक्यूमेंट नेविगेटर लेट्स यू ऐड पेजेस टू अ डॉक्यूमेंट और मूव फ्रॉम पेज टू पेज विद इन अ डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट में कोई एक और पेज ऐड करना है, या फिर आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना है उस डॉक्यूमेंट में, तो वो आप डॉक्यूमेंट नेविगेटर की मदद से जाते हो। फिर है जी आपका नेविगेटर। नेविगेटर क्या है? अ बटन एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग विंडो दैट ओपन्स अ स्मॉलर डिस्प्ले टू हेल्प यू मूव अराउंड द ड्राइंग। अब ये आपका
लोअर राइट कॉर्नर में एक बटन होता है जिसकी मदद से आप अपनी ड्राइंग जो विंडो है उसको थोड़ा छोटा कर सकते हो और आप पूरी ड्राइंग में को देख सकते हो। ठीक है, तो पूरी ड्राइंग को देख सकने का मतलब है कि मान लीजिए आपने आपने डिफरेंट पूरे पेज में आपने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। अब आप उसको एज अ होल सम देखना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, ताकि आप पूरी ड्राइंग देख सको। तो वो जो मिनिमाइजेशन है आपके नेविगेटर की मदद से आप उसको कर सकते हो। तो ये थे सारे कंपोनेंट्स ऑफ कोरल ड्रॉ विंडो। ठीक है, तो आप एक बार फिर से जो भी हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे किए हैं उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए। टाइटल बार सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मेन्यू बार, फिर ये टूल बार आपकी, एंड फिर ये टूल बॉक्स है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। ये रूलर्स है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल रूलर है आपका। ये डॉकर विंडो है आपकी। दिस इज़ प्रॉपर्टी बार जो कि एक्टिव टूल के साथ में आपकी यहाँ पे एक्टिव होगी। मान लीजिए आपने ये टूल यहाँ पे सिलेक्ट किया तो इसी की रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। राइट, नेक्स्ट इज आपकी ये कलर पैलेट है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर एरिया जो है ये आपका ड्राइंग पेज है। ड्राइंग पेज के बाद चारों तरफ आपकी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ड्राइंग विंडो है, ये नेविगेटर है और ये रही आपकी स्टेटस बार और ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर। तो होप कि आपको कोरल ड्रॉ विंडो का इंटरफेस या फिर कोरल ड्रॉ विंडो के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं जब हम कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा।